अरे यमुना जी में जहर मिला दिया तो वो जहर कितना कुंटल आया होगा। अपने गलती से भी दिल्ली की जनता ने अगर इस भ्रष्टाचारी को वोट दिया तो 5 साल तक सिर्फ ये एक ही बात कहेगा, एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं देती। तो दिल्ली केजरीवाल जी पब्लिक को बगरा रहे हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं केजरीवाल जी। करता ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, सिर्फ बटन दबेगा तो इस पे ही, कमल पे ही। दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए दे सकता है केजरीवाल, पुरुष के लिए नहीं दे सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया डोज और मैं आपके साथ सलोनी शिवा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में, जहाँ राजनाथ सिंह की रैली हो रही है। आप मेरे पीछे जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक लोगों में उत्साह है। आपको साथ ही साथ बता दें कि आगामी 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और साथ ही हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले जो चुनाव है उसे लेकर क्या कुछ हो सकता है, जनता में क्या कुछ नजर आ रहा है और उनमें कितना उत्साह है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम परवीन कश्यप है। तो आने वाले चुनाव में एक तरफ तमाम दावे कर रही है केजरीवाल सरकार, जो योजनाएं ला रही है, तो क्या लगता है बीजेपी पर असर पड़ेगा चुनाव में या क्या आपकी तैयारियां हैं? केजरीवाल जी की सरकार को 11 साल हो गए हैं और 11 साल से वो योजना ही लाते जा रहे हैं। योजना तो आ रही है मगर वो योजना लागू नहीं हो रही है। क्यों? केजरीवाल जी के पास ऐसे ऐसे पिटारे आ जाते हैं जो केजरीवाल हर दिन खोलते हैं। पता है, दिल्ली को पता है, जब तक मोदी सरकार डबल इंजन सरकार नहीं आएगी तब तक दिल्ली के अंदर कोई भी वादा पूरा नहीं हो सकता। केजरीवाल वो बंदा है जो क्या कहते हैं, रोजाना दिन में 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसको आदत हो गई है। इसलिए दिल्ली वाला कितना उसका सच मानेंगे। दिल्ली वालों ने सोच लिया है तो रोजाना टीवी पे आके बैठ जाता। किसी देश का, किसी राज्य का सीएम ऐसा है जो क्या कहते हैं रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? दिन में 3 बार कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है बताओ आप? कभी यमुना जी में जहर मिला दिया, अरे यमुना जी में जहर मिला दिया तो वो जहर कितना कुंटल आया होगा, ट्रकों में जहर भर के आया होगा, यमुना में फैलाया होगा। उसको उनको क्या कहते हैं, आरोप लगाने की आदत हो गई है केजरीवाल जी को। और जनता ने, दिल्ली की जनता ने अब की बार मूड बना लिया है, कमल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाना है। नंबर बटन दबाना है। यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो सरकार योजनाएं ला रही है, जैसे फ्री बस सेवा हो गई, ये सब, तो क्या लगता है कि महिलाओं को एक बड़ी जो है बीजेपी को चोट दे पाएंगी महिलाएं यहाँ पे? मैं आपको बता दूं, दिल्ली में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूँ वो सभी योजनाएं चलेंगी। इसमें और हमने ऐड कर दिया है, ये तो 1000 रुपए कहते हैं, देते नहीं है, लेकिन हम 2500 रुपए देंगे। महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर भी देंगे, होली दिवाली में फ्री भी देंगे, बसें फ्री, पानी मुफ्त दिया जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री है। सारी पॉलिसियां चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड गरीबों को 10 लाख तक का सबसे पहली कैबिनेट में होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के जो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, दिल्ली की जनता भूल ना करे, क्योंकि पूरी दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है। चांदनी चौक की जनता भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। और आपको एक बात बता दूं, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। दिल्ली की जनता किसी भी बहकावे में ना आए, इन भ्रष्टाचारियों से बचकर रहे। केजरीवाल जी ने आज से 6 महीने पहले कहा था, मैं महिलाओं को, जब लोकसभा चुनाव था, महिलाओं को 1100 रुपए दूंगा। किसी महिला से पूछ लो, किसी के खाते में 1100 रुपए या 1000 रुपए आए हैं? अब उन्होंने 1100 रुपए के बाद उसके बाद बोला मैं 2100 रुपए दूंगा। ये दिल्ली वालों को पागल समझते हैं और दिल्ली वालों को बौखलाते हैं। दिल्ली वालों को ये कहते हैं मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा। तुम्हारी 10 साल से सरकार थी, 11 साल से सरकार थी, अभी तक क्यों नहीं दिया? अभी दिल्ली वालों से ये वादा करा मैं आपके इलाके में मार्शल दूंगा। अरे 11 साल से क्यों नहीं दिया आपने? गलती से भी दिल्ली की जनता ने अगर इस भ्रष्टाचारी को वोट दिया तो 5 साल तक सिर्फ ये एक ही बात कहेगा, एलजी साहब मुझे काम नहीं करने देते, केंद्र सरकार मुझे पैसा नहीं देती। तो दिल्ली की जनता को किसी भी बहकावे में नहीं आना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी दिल्ली में बन रही है। चांदनी चौक की जनता भी भाजपा के प्रत्याशी भाई सतीश जैन जी को भारी बहुमत से विजय बनाने जा रही है। केजरीवाल जी कहते हैं ना, केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे। जब केजरीवाल जी को एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे, केजरीवाल जी ने जो ये बसें फ्री करी थी वो किसने पास करी थी? केजरीवाल जी ने पास करी थी। और क्या कहते हैं, जो मुफ्त इलाज हो रहा है, केजरीवाल जी कहते हैं मैं मुफ्त, वो किसने पास करा था? एलजी साहब ने पास करा था। केजरीवाल जी पब्लिक को बगरा रहे हैं और झूठ बोलने का काम करते हैं केजरीवाल जी। अब की बार दिल्ली की जनता ने मूड बना लिया है, हमें किसी के बहकावे में नहीं आना और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को लाना है, तभी दिल्ली में विकास हो पाएगा, वरना अन्यथा कोई विकास नहीं हो पाएगा दिल्ली के अंदर। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव है सच्चे और झूठे आदमी के बीच हो रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं,
और उनकी दी हुई गारंटी पूरी होने की गारंटी। आप चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, यहाँ पर इस टाइम चांदनी चौक का 80% वोट तो यहीं बैठा हुआ है। आपको हार जीत का पता यहीं लग जाएगा। चांदनी चौक में इस टाइम टाउन हॉल पे खड़े हुए हैं, जो मोदी जी बोलते हैं वो करते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्या लगता है कि दिल्ली की जनता जो है, जैसे बीजेपी जो है हिंदुत्व के बीच में हर राज्य में हर चुनाव में जो है वो मुखर होकर के लड़ती है, तो क्या लगता है दिल्ली की जनता हिंदुत्व के बीच पर जो पासा फेंक रहे हैं यहाँ के जो प्रत्याशी बीजेपी के खास तौर पर, तो क्या लगता है दिल्ली की जो जनता है वो उस पर विश्वास जता पाएगी या फिर वो फ्री बिजली और ये जो मुफ्त की योजना है उस पर भरोसा दिखाएगी? मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मोदी तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना। तो मोदी जी के लिए बाहर के लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी है मोदी जी के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। सब सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जामा मस्जिद वार्ड भी आता है चांदनी चौक के अंदर, हमें वहां से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और इस बार भारी बहुमतों से हमारे सतीश जैन जी विजयी होंगे और कमल का फूल खिलेगा हमारे यहाँ पर चांदनी चौक के अंदर। आप भी यहाँ पे हमारे साथ कुछ युवा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, तो हम उनसे पूछेंगे कि अभी केजरीवाल ने एक योजना पर बताया था कि जो छात्रों के लिए जो अभी कॉलेज गोइंग है उनके लिए मेट्रो में फ्री जो है वो करने के लिए, तो कुछ नहीं करता ये, कुछ नहीं करता ये कुछ नहीं करता। सिर्फ बटन दबेगा तो इस पे ही, कमल को ही लाना है भाई, यही करेंगे। युवाओं के लिए कुछ काम किया है सरकार ने दिल्ली में रोजगार में? कुछ नहीं किया। केवल देना है। दिल्ली के जो पुरुष है ना उनके लिए कुछ नहीं देना, उसने पागल बनाना है। और दिल्ली वालों में क्या, दिल्ली के अंदर महिलाओं के लिए दे सकता है केजरीवाल, पुरुष के लिए नहीं दे सकता। केजरीवाल ने हमारे काम बंद करवा दिए। बुराड़ी में फोटो स्टेट की रेडी लगाते थे हम, वो भी बंद करवा दिया। अब कुछ कमाए कहाँ से? तो इस बार हम कमल पे ही बटन दबाएंगे। कमल को इस बार बीजेपी पे पूरा भरोसा है, पूरा सहयोग है, पूरा भरोसा हमें। क्या लग रहा है रोजगार को लेकर सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि देखिए अभी तक तो सरकार सिर्फ फ्री बिजली पानी इस सब पे बात कर, रोजगार की कोई बात आगे उम्मीद है। सबसे बड़ी बात तो देश के लिए हमारे ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी, वो भी भाजपा से ही है, बीजेपी पार्टी से ही है। तो हम यही चाहेंगे कि उनकी पूरे इंडिया में, पूरे भारत के अंदर उनकी भारतीय जनता पार्टी बने। हम तो यही चाहते हैं। क्या कारण है, क्यों आप प्रधानमंत्री को पसंद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया, जो बोला है वो करा है, जो बोला है उन्होंने वो करा है। किसी की तरह ऐसे नहीं कि भाई हमने कुछ काम बोले हैं तो करे नहीं है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं ना वो करते हैं। केजरीवाल बोलता रह जाता है, बोलता ही था। और हमेशा की बात तो ये है, अयोध्या मंदिर की स्थापना करवाई थी, सबसे बड़ी खुशी तो ये है। इस चक्कर में जो बजट आया उस पे क्या कहेंगे? जो बजट में है जो टैक्स है देख लीजिए आप, सिर्फ बीजेपी आएगी, सिर्फ बीजेपी बस। तो आपने देखा कि किस हद तक जो यहाँ के लोगों में है जी, आप देख सकते हैं कि लोगों में किस हद तक उत्साह है बीजेपी का, पुरजोर तरीके से लोग यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं। और साथ ही बता रहे हैं कि जो चांदनी चौक के जो लोग हैं वो बीजेपी के साथ है। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।